मौजूद हैं क्योंकि इस पूरे मामले की हर तहकीकात और हर पहलू से वो वाकिफ हैं। अभिषेक, छांगुर की किताब का या छांगुर की पुस्तक का जो भी पन्ना पलटा जा रहा है, एक नया अध्याय निकल कर आ रहा है। और अब इस नए अध्याय में जब पन्ना पलटा गया तो उसमें डी कंपनी और अवध इंटरनेशनल भी निकल कर आ गया। जी बिल्कुल मनोज जी, और हम हर दिन इस बात पर चर्चा करते हैं कि कितना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया गया और कितने सालों तक, कितने देशों तक और कहां तक ये सिंडिकेट फैला हुआ है। अब ये पता चल रहा है इस नए खुलासे के बाद कि मददगार कौन थे, किस तरह से मदद मिल रही थी। इस इंटरनेशनल फंडिंग के ट्रेल्स और कड़ियां जैसे जैसे जुड़ती जाएंगी वैसे वैसे कई नाम सामने होंगे। हम इस पर चर्चा भी करते थे और अब अंडरवर्ल्ड डॉन और मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम का नाम सामने आया। आपको बता दूं कि जिस वक्त भारत में मुंबई में ये बम धमाके हुए, उस वक्त पहली बार सीमा पैलेस होटल का नाम सुर्खियों में आया। सीमा जो दाऊद इब्राहिम के भाई की पत्नी है और सीधे तौर पर कहा जाए तो दाऊद इब्राहिम के सगे रिश्तेदारों में से एक। दाऊद इब्राहिम दामाद लगते हैं, लिहाजा उस वक्त जब मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुए तब सीधे सीमा पैलेस होटल पर इंटेलिजेंस एजेंसीज और इंटरपोल तक की नजर गई। तब से लेकर अभी तक हर साल एक रिपोर्ट भी सीमा पैलेस को लेकर बनाई जाती थी। लिहाजा सीमा पैलेस का नाम बदलकर अवध होटल कर दिया गया और अब फिर से ये नाम सुर्खियों में है। और सीधे तौर पर छांगुर जो धर्मांतरण का मास्टरमाइंड है वो वहां कई बार रुक चुका था। ऐसी खबरें, ऐसी जानकारियां सूत्रों के मुताबिक हमें पता चली और सीधे तौर पर एटीएस की जांच के दायरे में भी ये सारी बातें हैं। छांगुर ना सिर्फ वहां रुक रहा था बल्कि करीबी भी बताया जा रहा है और इस बात से शक और गहराता जा रहा है कि जिस आईएसआई से उसके कनेक्शन की बात सामने आ रही है, असल में उस नेटवर्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा दाऊद और डी कंपनी भी संभाल रही थी। अब एक चीज मैं पूछना चाहता हूं अभिषेक आपसे, क्योंकि चलो बलरामपुर की बात समझ में आती है, बलरामपुर की बात समझ में आती है। ये तो लखनऊ है, लखनऊ का अवध इंटरनेशनल है और वो भी ये होटल किसी और का नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम के रिश्तेदारों का है। होटल का नाम भले ही बदल दिया गया हो, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही थी? क्या दाऊद के होटल में, दाऊद के रिश्तेदारों के होटल में क्या हो रहा है, कौन मिल रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है और उसके बाद वो यहां से जाकर अपने इलाके में क्या कर रहा है? इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? बिल्कुल मनोज जी, क्योंकि बहुत शातिर तरीके से ये पूरी पटकथा रची गई धर्मांतरण की। बलरामपुर सबसे आखिरी में टारगेट किया गया। देश के मुख्तलिफ दूर दराज के इलाके पहले, केरला, तमिलनाडु, बैंगलोर की कई सारी मासूमों ने अपनी कहानियां बताई हैं, वहां पर उन्हें टारगेट किया गया। भले ही लव जिहादी गैंग यहां से भेजी गई हो, लेकिन टारगेट एरिया बहुत दूर था, यानी कोसों किलोमीटर दूर, हजारों किलोमीटर दूर लोगों को टारगेट किया जा रहा था। मिशनरीज मदद कर रही थी और शायद यही वजह थी कि छांगुर कभी निशाने में ठीक से नहीं आ पाया जी। जब बलरामपुर और इसके आसपास के इलाकों को टारगेट किया जाने लगा, बलरामपुर से नेपाल का रास्ता बहुत दूर नहीं और शायद यही वजह थी कि आईएसआई ने भी मिलने के लिए यही मुफीद जगह समझी। दुबई या किसी और देश के मुकाबले आईएसआई के लिए नेपाल सबसे करीब लगा और छांगुर के हवाला नेटवर्क के लिए भी सबसे आसान एरिया लगा, यानी पैसे का लेन देन भी आसानी से हो सकता था। लिहाजा इस नेपाल नेटवर्क के चलते छांगुर का नाम सामने आया और आज एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। ये एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे, विस्तार से आप जानकारियां दे रहे हैं और